अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं। डिफिनीशन में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है तो तादाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन द इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज़ नॉन। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम एचडान फॉर्म में ट्रांसफ़र करें और उसके बाद रोज़ की तादाद को देखें कि आया वन नॉन ज़ीरो रो है, टू नॉन ज़ीरो रो है, थ्री रो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को अगर वो एचडान फॉर्म में हो तो इसकी रोज़ की तादाद को हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो या तीन होगा, दो होगा, कितना होगा, इसके लिए हम चंद पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर वन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और वो ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो रो है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं अगर एक नॉन सिंगुलर थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका जो रैंक होगा वो तीन के बराबर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री का और वो सिंगुलर डिटर्मिनेंट रखता है, अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है, तो हम कहेंगे कि रैंक इसका तीन से कम होगा। अब दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन तीन से कम होगा। यानी अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑर्डर के बराबर होगा। अगर सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट इसके ऑर्डर से इसका रैंक इसके ऑर्डर से कम होगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब एन से हमारा मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ तीन हो सकता है, एन से मुराद मैक्सिमम हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, यानी ऑर्डर एन। अगर हमारे पास इस तरह की कोई मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर एन हो तो अगर सिंगुलर है अगर नॉन सिंगुलर है तो ये ऑर्डर के बराबर होगा, अगर सिंगुलर है तो ये ऑर्डर से कम होगा। ये चंद पॉइंट्स होते हैं जो रैंक्स के बारे में थे। उसके बाद आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए रैंक। टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, 4 5 6 1 2 3 7 8 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम इसको इचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है रैंक को मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम विद आर रिलेशंस R1 इंटू R2, यानी R1 को R2 में हम इंटरचेंज करते हैं, तो ये R1 जो है ये R2 जो है R1 की जगह आ जाएगा और ये R1 जो है ये R2 की जगह आएगा, जो कि हमने चेंज किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपने देखा है R2 से R1 को 4 में मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद R2 से माइनस किया है उसके, और इसी मैट्रिक्स में हमने दूसरा स्टेप भी लिया है कि R3 से हमने 7R1 यानी R को 7 में मल्टीप्लाई किया है और उससे R3 से इसको माइनस किया है। अब दूसरे रिलेशन में हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गया, किस तरह बन गया, R3 से हमने 2R2 माइनस किया, ये किस तरह आ गया। अगर हम देखें ये R1 है ना, तो R1 को अगर हम 4 में ज़रा तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 दूने 8, ये 4 3 12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 माइनस 4 5 माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 3 12 होता है, तो ये -6 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 7 को R1 मेजर में, तो ये 7 के साथ 7 दूने 14 7 3 15 7 3 21 तो हमारे पास 7 माइनस 7 8 माइनस 14 और 9 माइनस 7 3 21 तो ये -12 ये -6 आ जाएंगे, और ये -12 -6 कैसे आ गया, ख़त्म हो गए, 0 0 आ गए, और यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 2 0 थे, ये 2 0 कैसे आ गए, ये R3 से हमने 2R2 यानी 2R2 को हमने 2 में ज़रब दिया, R2 हमारे पास ये है, इसको अगर 2 में तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है तो -6 माइनस 2 3 6 है तो -6 और +6 हो जाएगा, +6 -6 ये क्रॉस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और इसी तरह 2 3 2 6 12 आ जाएगा, -12 +12 ये भी 0 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अब एक इचेलॉन फॉर्म है। अब इस इचेलॉन फॉर्म में अगर हम देखा जाए ये एक ज़ीरो रो है और ये दो जो है ना ज़ीरो रो है, तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद को ही कहते हैं। तो नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास 2 है, तो इसका रैंक क्या होगा, 2 ही होगा, लिहाजा रो ऑफ मैट्रिक्स हम 2, और ये इसको हम पढ़ते हैं रो, यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, और जो मैट्रिक्स का रैंक होता है उसको हम डिनोट करते हैं और रो से, ये एक लैटिन वर्ड है।
इसके बाद चंद ऐसे मैट्रिक्स है जिसकी हम रैंक आपको बताते हैं। अगर हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक क्या होगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका हम स्क्वायर ले लें और वही मैट्रिक्स फिर आ जाए तो इसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और एक है नॉन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता है खूब, और नॉन आइडेंटिटी की आइडेंटिटी ना हो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, और अगर नॉन आइडेंटिटी होगा तो हमारे सिंगुलर होगा। और हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो हमने बताया था कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ऑर्डर के बराबर होगा, लिहाजा आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास रैंक ऑर्डर के बराबर होगा। और नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट चूँकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा वो ऑर्डर से कम होगा, यानी नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का रो रैंक से ऑर्डर से कम होगा रैंक। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी उस चीज़ को कहते हैं, उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका हम स्क्वायर ले लें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, यहाँ पर वही मैट्रिक्स आना चाहिए और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। चूँकि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में भी हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आती, यानी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इसका रो भी से इसका रैंक भी ऑर्डर के बराबर होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर कोई मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी हासिल होता है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स हो फिर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो वो भी नॉन जीरो के बराबर नहीं आता, यानी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गए, लिहाजा इसका रैंक ऑर्डर के बराबर ही होगा। ये सारे मैट्रिक्स के हम रैंक्स की बात कर रहे हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इसके रैंक क्या आए हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बजाय, तो हमें पता है पॉइंट्स से कि अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आएगा तो उसका रैंक जो होगा वो ऑर्डर से कम ही होगा। इस तरह चंद दो पॉइंट्स हैं जो रैंक के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला नंबर है कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये दोनों इसके मल्टीप्लिकेशन के रैंक के बराबर भी होगा। और दूसरे नंबर पर है रैंक ऑफ a matrix A plus rank of plus B is less than rank of a matrix A plus rank of B। भाइयों इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंशाल्लाह इन्वर्स होगा। इन्वर्स के बारे में हम बताएंगे कि किसी मैट्रिक्स का अगर 3/3 मैट्रिक्स हो तो इन्वर्स को कैसे डिस्कस करेंगे। वो इंतहाई ही सिंपल में वो है टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर मेरा वही होगा। खुदा हाफिज़।